बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी कहानियाँ लिखकर पैसे कमाना चाहते हैं और वो भी कहानियाँ सिर्फ कॉपी पेस्ट से, तो मैं आज आपको एक ऐसा वर्क बताऊंगी जिससे आपने कहानियाँ उठानी है, उनको सिंपल ट्रांसलेट करना है और आपने अपने अकाउंट्स पर भेज देनी है। बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है, बहुत आसान काम है। यहाँ पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं, तकरीबन 6500 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम इस कंपटीशन को थोड़ा और लो करेंगे ताकि हम जो है यहाँ पर काम कर सकें और अपने क्लाइंट्स जो है वो ढूंढ सकें, ताकि वो हमें ईज़िली जो है वो अप्रोच करें और हमसे काम करवाएं। तो मेरी वीडियो होगी आज जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्टोरी राइटिंग कैसे करते हैं, और ये भी स्टोरी राइटिंग आपने अपनी उर्दू और हिंदी में करनी है। ठीक है, आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको कोई और लैंग्वेज नहीं आती है। तो आप सिंपल अपनी नेटिव लैंग्वेज में जो है वो इजीली स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। बहुत ही आसान काम है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कहाँ पर काम करना है, कहाँ पर सेल करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, और हर चीज़ जो जो चीज़ें मौजूद होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं है, कोई आपको सीवी वगैरह भी जो है वो ज़रूरत नहीं है कि कोई आपसे कहे कि भाई सीवी बता दें और टेस्ट बता दें। बस आपने सिंपल सा काम ये करना है कि पहले आपने 5-6 जो है वो स्टोरीज़ लिख लेनी है और उनका एक पोर्टफोलियो बना लेना है, ताकि आपसे आपका क्लाइंट अगर पूछे कि आपके पास क्या कोई काम है, पहले आप काम करते रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि भाई हम तो करते रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी ये स्टोरीज़ हमारी मौजूद हैं जो हमने खुद लिखी हैं। हालांकि वो आपने स्टोरीज़ उठानी है, उनको ट्रांसलेट करना है और फिर पेस्ट करना है। जस्ट सिंपल सा काम है। बस आपने क्या करना है, इस काम में आपको थोड़ा सब्र रखना है, बर्दाश्त रखनी है, और एकदम से आपको काम या ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आज आप अकाउंट बनाएंगे और सुबह आपके पास सब ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको ज़रूर ऑर्डर्स मिलेंगे अगर आप अपनी स्टोरी में अच्छे तरीके से आप स्टोरीज़ लिखेंगे। मीन्स कि उनको अच्छे तरीके से डेकोरेट करेंगे। और आपने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखनी है, आपने कोई बहुत बड़ी स्टोरीज़ लिखनी नहीं है। ठीक है, इस पर कोई ज़्यादा आपने मैथ साइंस लगानी नहीं है, आपकी छोटी छोटी स्टोरीज़ लिखनी है, जस्ट 1 पेज की हो गई। जैसे अगर कोई 2 दोस्त हैं, वो जा रहे हैं, उनके बारे में कोई एक स्टोरी है। अगर आप खुद स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो आपको मैं बताऊंगी कौन सी वेबसाइट से आपने स्टोरीज उठानी है और कौन सी वेबसाइट पे छापनी है, कहाँ पर आपने क्लाइंट ढूंढने हैं और कहाँ पर आपने क्लाइंट से ये बात बोलनी है कि भाई हमसे स्टोरीज लिखवाओ, बदले में हमें डॉलर्स दे दो। ठीक है, आपने जस्ट अगर आपको ऑर्डर मिल जाता है ना, अगर आपको बड़ी बुक का मिल जाता है ऑर्डर, अगर आपके पास आ जाता है कि आपने 10 स्टोरीज़ लिख के देनी है एक बुक में, तो यकीन जानिए कोई 30 से 40 हज़ार रुपये के गए हुए नहीं है। ठीक है, आपकी अपनी मेहनत के आपको 30 से 40 हज़ार रुपये मिल जाएंगे पाकिस्तानी करेंसी में। इजीली वर्क आप कर सकते हैं, बस आपने यहाँ पर जो है वो बर्दाश्त से काम लेना है। जी, तो हम आ चुके हैं अपनी वेबसाइट पर फाइवर पे। ठीक है, फाइवर को देख के घबरा नहीं जाना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमें काम नहीं मिलेगा। देखिए, कंपटीशन होता है, थंबनेल डिज़ाइनिंग में होता है, लोगो में होता है, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में है और बाकी चीज़ों में, लेकिन इन चीज़ों में कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। हम यहाँ पर पहले सिर्फ सर्च कर लेंगे किड्स स्टोरीज़। ठीक है, जब हमने यहाँ पर सर्च किया तो आप देख सकते हैं 6700 रिजल्ट्स हैं। घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ हम इस कंपटीशन को कैसे लो करेंगे और फिर हम उस कंपटीशन में जाएंगे जहाँ पर ऑलरेडी लो कंपटीशन है, और वहाँ पर जाकर हम काम करेंगे, अपने क्लाइंट्स को ढूंढेंगे। यहाँ पर ये देखिए, बंदी कह रही है कि मैं जो है वो 441 ऑर्डर इससे कंप्लीट किए हैं, मैं गोस्ट राइटिंग करती हूँ और उसके अलावा मैं किड्स बुक जो है वो लिखती हूँ, राइमिंग जो है वो चिल्ड्रन की स्टोरीज़ लिखती हूँ। उसके अलावा एक बंदी कह रही है मैं इलस्ट्रेशन करती हूँ, और बंदा है ये इंडियन है। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं इलस्ट्रेशन भी करता हूँ, चिल्ड्रन की बुक बनाता हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो है वो कह रहा है मैं 2D एनिमेशन के थ्रू बुक बनाती हूँ। कुछ कह रहे हैं हम पोएम्स लिखते हैं, कुछ कह रहे हैं हम अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उन पर जो है वो स्टोरीज़ बनाते हैं, कुछ कहते हैं कि हम 2 फ्रेंड्स की स्टोरीज़ बनाते हैं। मतलब बहुत आसान काम है। लोगों ने अपनी अपनी जो है वो यहाँ पे शॉप्स खोल ली हैं और अपने अपने काम यहाँ पर कर रहे हैं। इस गिग के लिए आपको कोई टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आपको कोई बड़ा लंबा चौड़ा टेस्ट वगैरह देना है। अगर टेस्ट किसी गिग के लिए रिक्वायर्ड होता है तो चैट जीपीटी बेस्ट ऑप्शन है। कुछ लोग कहते हैं चैट जीपीटी से जी टेस्ट पास नहीं होते। टेस्ट इसलिए पास नहीं होते क्योंकि आप उसी मोबाइल से खोल के चैट जीपीटी को कर रहे होते हैं। आपका मोबाइल भी सेम होता है और जिससे आपने अकाउंट पे काम कर रहे होते हैं वो भी सेम होता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। एक अलग से मोबाइल रख लें जिस पर आप टेस्ट देते जाएँ और दूसरे से आप देख के करते जाएँ, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। देन आप देखिए यहाँ पर ये बंदा है, इसका नाम है हनीफ और यहाँ पर ये काम कर रहा है।
और ये भी स्टोरी राइटिंग करता है और तकरीबन ये भी पास 2 ईयर्स 3 ईयर्स से कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं बच्चों की स्टोरीज़ लिखता हूँ, उसके अलावा टुडलर्स की लिखता हूँ, बेबीज़ की लिखता हूँ। जैसी आप मुझे स्टोरीज़ कहेंगे मैं वैसी आपको स्टोरीज़ लिख के दे दूँगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं, कोई इसमें मैथ साइंस नहीं लगानी है। ठीक है, बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, जस्ट आपने ट्रिक्स यूज़ करनी है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं प्रोफेशनल चाइल्ड स्टोरी बुक कर रहा हूँ। ठीक है, इलस्ट्रेशन और कवर भी बनाता हूँ। कवर बनाना भी कोई मुश्किल बात नहीं होती, सब कुछ हो जाता है, टूल्स हैं, कैनवा है, सब कुछ है। अब यहाँ पर हम जो सर्च कर लेंगे वो करेंगे ये किड्स स्टोरीज़। ठीक है, और हम लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज में कर लेंगे। आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है आप उसमें कर सकते हैं। अगर आप पंजाबी बोलते हैं आप पंजाबी में भी लिख सकते हैं, अगर आप उर्दू बोलते हैं उर्दू में भी लिख सकते हैं, हिंदी बोलते हैं हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर किड्स स्टोरीज़ इन उर्दू एंड हिंदी कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसके रिजल्ट्स और चेंज हो चुके हैं। पहले 6500 थे, अभी 365 को कॉम्पिटिशन रह गया है। हमारे जो कंपटीशन में लोग आ गए वो सिर्फ 365 आ गए, और इनके ऑर्डर्स आप देख लें, किसी को 11 मिले हुए हैं, किसी को 1 ही मिला हुआ है, किसी को 5 मिले हुए हैं, किसी को 7 मिले हुए हैं, किसी को 6 मिले हुए हैं। मतलब हर बंदा काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बंदी है माई हूँ मैं। ठीक है, इसके देखिए कह रही है कि मैं उर्दू और इंग्लिश में जो है वो स्टोरीज़ लिखती हूँ और राइम लिखती हूँ। आई विल क्रिएट इंटरेस्टिंग राइटिंग स्टोरीज़ राइटिंग इन उर्दू एंड हिंदी। ठीक है, नादिया खान है, वो भी कह रही है कि मैं उर्दू हिंदी और इंग्लिश में स्टोरीज़ लिखती हूँ। उसके अलावा एक और बंदी है, वो कह रही है कि मैं 2D एनिमेटेड लिखती हूँ। 2D एनिमेटेड आपको पता है कि अगर आप टूल्स में डालते हैं ऐसी कोई भी, या फिर आप चैट जीपीटी को कहते हैं कि आपको ऐसा कोई पिक्चर्स वगैरह निकाल के दे दे, कुछ भी ऐसे, तो आपके पास ईजिली वो स्टोरीज़ आ जाती हैं। ठीक है, मुश्किल कोई नहीं होती है। जस्ट अपनी स्टोरी में ऐसा होता है कि अगर आप उसको मूविंग करवाते हैं, वीडियो में बनाते हैं, तो आप इन शॉट या VN या फिर कोई और ऐसा जो है वो टूल ले लें, वीडियो एडिटर ले लें, उसमें उसको पेस्ट कर दो, साथ में आप वीडियो जो है वो बोल सकते हैं। अगर आपने लिखने की करनी है तो लिखने में तो जस्ट आपको पता है छोटी छोटी इमेजेस से चाहिए होती हैं, और वो आप इजीली AI से बनवा सकते हैं, उसके लिए कोई मसला परेशानी की बात नहीं होती है। ये जी नादिया खान है और इन्हें अप्रैल 2023 में ज्वाइन किया था, मतलब अभी 1 साल हुआ है इनको, और ये यहाँ पर काम कर रही है। 14,000 बेसिक का ले रही है, 23,000 स्टैंडर्ड का, और प्रीमियम का 29,000। ये कह रही है कि मैं 5 मिनट की स्टोरीज 14,000 में बनाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद मैं 8 मिनट की 23,000 में बनाऊंगी। और ये बंदी यही काम करिए। यहाँ पर जस्ट आपने जो है वो थोड़ा सा काम सीख लेना है, इसमें कोई मुश्किल परेशानी की बात नहीं होती है। अगर आपको पिक्चर्स की टेंशन है कि पिक्चर्स हम यहाँ ऐसी कैसे बनाएंगे, तो आप लोग टूल से बनवा सकते हैं। AI टूल्स, आप स्नैपचैट पे, आप मेटा जो है व्हाट्सएप का, उस पर कर सकते हैं। आप किसी भी टूल से जो है वो ऐसी पिक्चर्स बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होती है। स्टोरीज़ आपने जस्ट लिखनी है, और स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग ही अगर आप चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, इनको सबको कहेंगे कि भाई हमें ऐसी स्टोरीज़, आप ऐसी इमेजेस निकाल के दें, तो वो आपको ज़रूर ऐसी ही इमेजेस निकाल के देंगे। अब यहाँ पर ये एक और बंदी है और ये कह रही है मैं भी जो है वो किड्स की स्टोरीज़ लिखती हूँ और उर्दू और हिंदी में लिखती हूँ, और इसने भी कितने ऑर्डर्स कंप्लीट करे हुए हैं। ठीक है, और ये बंदी है और इसके रिव्यूज़ हैं, और ये बंदा भी साथ में इसके काम कर रहा है। और यहाँ पर इसके जो रिव्यूज़ आ रहे हैं वो कह रहा है, ये बंदा कहता है कि मैं सबटाइटल लिख के देता हूँ यूट्यूब वीडियोज़ के। ठीक है, मतलब ये इसका भी काम कर रहे हैं। देखिए दुनिया कितने छोटे छोटे काम कर रही है और उनसे पैसे कमा रही है, तो हम लोग पता नहीं किन उन बातों में फंसे हुए हैं अभी तक कि भाई ये स्कैम है, ये है, ये वो है। ये सब लोग कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, छापते हैं डॉलर्स में, इन पे कोई वो नहीं होता है। मतलब फाइबर की तो आपकी ऑथेंटिसिटी की बात ही नहीं कर सकते ना, उस पर कोई ब्लेम ही नहीं कर सकते कि भाई वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है, अब अगर आप मैं इस पर कैटेगरीज़ में निकालूंगी, बजट में निकालूंगी, आप ऐसा करें, फाइवर पे जाते हैं। बेस्ट ट्रिक ये है कि फाइवर पे जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपने उस पर अपनी जो दुकान के रेट है ना वो बहुत कम रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जस्ट ज्वाइन करना है, कंटिन्यू गूगल करना है। अगर आपके पास नहीं है अपना कोई भी ID कार्ड वगैरह, मम्मा पापा को यूज़ कर लें। अगर आपके पास अपना है, वेल एंड गुड, 18+ हैं, तो आप अपना यूज़ करें। कॉन्फिडेंटली यहाँ पर गिग बनाएं, काम करें, बस थोड़ा सब्र तहम्मुल करें, ऑर्डर्स इंशाल्लाह आपको ज़रूर आएंगे। अब हम जी आ जाएंगे गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे जी इंग्लिश स्टोरीज़। ठीक है, मतलब फॉर किड्स। ठीक है, मैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की जो है वो स्टोरीज़ लिख लूँगी। अगर आप यहाँ पर फॉर चिल्ड्रन लिखना चाहते हैं, फॉर नर्सरी स्टूडेंट लिखना चाहते हैं, फॉर 5th स्टूडेंट लिखना चाहते हैं, तो आपके पास आ जाएंगी। जब मैं इमेजेस पे जाऊँगी तो आपको पता ही है, मुझे ऐसी इमेजेस दिखा रहा है कि आप ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो आप इन्हीं इमेजेस को जो है वो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, एज इट इज़ उठा के आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है, तो उस पर कॉपीराइट वगैरह आपका नहीं आता, क्योंकि जब आप अपनी लैंग्वेज में कोई चीज़ ट्रांसलेट करें तो वो एक डिफरेंट चीज़ बन जाती है, उसमें आपका कॉपीराइट वगैरह आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम डिफरेंट वेबसाइट देख लेंगे जहाँ पर हमें कोई स्टोरीज़ मिल जाएँ, ताकि हम जो है वो अपना काम स्टार्ट करें। तो यहाँ पर कुछ स्टोरीज़ हैं और ये वीडियो के फॉर्म में। ठीक है, ये बंदे ने वेबसाइट खोली हुई है और यहाँ पर ये वीडियो के फॉर्म में इनके पास स्टोरीज़ पड़ी हैं, और ये कह रहे हैं कि
अगर आप हमारी वीडियोस देखें और उसके थ्रू अगर आप निकाल सकते हैं स्टोरीज़, तो आप उधर से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें जो है वो PDF फॉर्म में चाहिए, हमें एक प्रॉपर स्टोरी चाहिए जिसको हम उठा के जो है वो कहीं पर पेस्ट करें और एज अ रिज़ल्ट वो हमें जो है वो ट्रांसलेट हो जाए और फिर हमारा जो है वो काम बन जाए। अब यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट वेबसाइट को चेक कर लेंगे। यहाँ पर भी 100+ स्टोरीज़ फॉर किड्स हैं, इंग्लिश स्टोरीज़ हैं, चिल्ड्रन स्टोरीज़ हैं, उसके बाद फ्री स्टोरीज़ आगे फिर आ गई हैं, शॉर्ट स्टोरीज़। ठीक है, हम इसको खोल लेंगे और इसको खोलने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या ये हमारे कुछ काम आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम अब देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप यहाँ पर कोई भी बच्चों की स्टोरीज़ जो है वो उठा सकते हैं, अगर आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल होती है। जस्ट आपने जो है वो उसमें एक मॉरल लेसन ही देना होता है बच्चों की स्टोरीज़ में। ऑफ कोर्स आप उनको कोई गलत बात तो सिखाएंगे नहीं, आपने एक मॉरल लेसन देना होता है अच्छे से। तो आप उस पर जो है ना वो ईज़िली, अगर आप गूगल पे भी ट्रांसलेटर को बोलते हैं कि भाई मैं उर्दू में, अगर आप उस लैंग्वेज को बोल रहे होते हैं, ठीक है, मतलब स्टोरीज़ को, एंड देन आप उसको बोलते हैं कि इसको ट्रांसलेट कर दो, तो वो उसको भी ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक नेक्स्ट वेबसाइट पे आ गए और हम यहाँ पर स्टोरी देख लेते हैं। हमें कोई शॉर्ट सी स्टोरी चाहिए, ठीक है, जो अभी तक मुझे कोई मिल नहीं रही है कि मैं कहूँ हाँ जी आई डोंट वांट हेयर कट। ठीक है, ये जी बच्ची है, 2 बच्चियों की कोई स्टोरीज़ है, तो हम इसी को जो है ना यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमने जस्ट चला जाना है गूगल ट्रांसलेटर पे, ठीक है, और वहाँ पर जाने के बाद हमने उधर से एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। चाहे आप उर्दू करते हैं, चाहे आप हिंदी करते हैं, चाहे आप चाइनीज़ करते हैं, चाहे आप जैपनीज़ करते हैं, चाहे आप अफ्रीकन अमेरिकन करते हैं, चाहे आप मतलब जो भी कर लें। ठीक है, वहाँ की जो गिग्स बनी है लोगों को देख लेंगे कंपटीशन किन में ज़्यादा लोग जो है वो इंडल्ज हो रहे हैं और फिर काम करें। यहाँ पर देखें जी आगे सीमी और बाल कटवाने का साथ नहीं दे रही थी, ठीक है, वो एहसास हो गया, और हजाम के परहेज़ करना चाहिए, अपने बालों को लंबा करे, लंबा होना चाहिए, सब कुछ था पता चला। ठीक है, ऐसी कोई स्टोरी है ये। अब आपने इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर ली है। सीमी है तो आप उसको जो है वो सीमा बना दें, अगर मीमी है तो आप उसको जो है मनाहिल बना दें। ठीक है, ऐसे आप थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग कर लें। चेंजिंग करने के बाद नोटपैड पे आ जाएं, इधर ही आके चेंजिंग कर लें, उर्दू या फिर हिंदी जो भी है आपका कीबोर्ड, वो उसको जो है वो आप ऐड कर लें अपने कीबोर्ड पे, और उसके बाद जो है आप जस्ट यहाँ पर जो है वो काम करना शुरू कर दें। ये मैंने आपको एक स्टोरी शॉर्ट सी जो है वो स्टोरी बनाने का काम बता दिया कि आपने ऐसे करके स्टोरी बना लेनी है। अब आप इसको टाइटल दे दें और ऐसी आप कुछ स्टोरीज़ पहले से बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, 5-10 आप बना के अपने पोर्टफोलियो में डालें। जैसे फाइवर का हम अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ स्टोरीज़ जो होते हैं वहाँ पर डाल देते हैं और हम कहते हैं कि हम जी ये काम करते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो आप जो है इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि कोई भी बंदा आता है, देखिए अभी अगर मैं किसी शॉप पे जाऊँगी, मैं कुछ खरीदारी करने जाऊँगी, पहले मैं उसकी दुकान देखूँगी ना कि उसकी दुकान में आया माल कितना है। फिर अगर वहाँ पर कस्टमर की ज़्यादा रश होगी या फिर कोई ज़्यादा ब्रांड उसको ज़्यादा लोग प्रमोट कर रहे होंगे, तो मैं कहूँगी यार मैं भी इसमें जाती हूँ, मैं जाके देखती हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ सेल हो रही है। तो इसी तरह से अपनी फाइवर की गिग को प्रमोट करें। गिग बनाने के बाद सो ना जाएं, काइंडली उसको प्रमोट करें, अपने इंस्टा पे करें, अपने व्हाट्सएप पे करें, अपने फेसबुक पे करें। व्हाट्सएप पे नहीं करना चाहते, अगर आपको इशू है कि हमारे कोई रिश्तेदार देख जाएंगे और हमारा बिल्कुल जो काम होना था वो भी नहीं होगा, तो आप ऐसा करें कि आप अपने इंस्टा पे कर लें, आप अपने एक्स्ट्रा आप अपना एक व्हाट्सएप का उसका ग्रुप बना लें, फेसबुक का बना लें, क्यों कोई न्यू सिम ले लें, उसके थ्रू बना लें, ग्रुप्स में ऐड हो जाएं। मतलब अपने लिए मेहनत खुद करें। ठीक है, अपनी प्रमोशंस खुद करें, किसी के आगे आप जो है एक पैसा ना दें, प्रमोशन के पैसे ना दें, इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि अगर फाइवर पे इन्वेस्टमेंट होनी होती तो पहले से वो हमसे पैसे लेते। यहाँ पर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, तो आप भी अपना जो है ना वो प्रमोशन खुद करें, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हमने भाई यहाँ पर काम करना है और अपनी प्रमोशंस खुद करनी है। इंस्टा पे आप डिफरेंट ग्रुप्स में घुस जाएं। अच्छा, वो फेसबुक पे आप देख लें, कोई मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं जो कि इन चीज़ों को वो करते हैं, प्रमोट करते हैं। लिंक्डइन में कर लें, मतलब आप सोशल जितना एक्टिव होंगे उतना ज़्यादा आपकी पब्लिसिटी होगी, उतना ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे। और अगर आपको ये सारे काम आते हैं तो आप लिंक्डइन पे भी एक अच्छी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पर भी काम कर सकते हैं और वहाँ पर भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। और लिंक्डइन पे आपको फाइवर से भी अच्छे जो है वो एम्प्लॉयर्स मिल जाते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि आप लिंक्डइन पे कैसे प्रॉपर एक प्रोफाइल बना सकते हैं, कैसे वहाँ पर आप जॉब्स जो है अपनी नीश के मुताबिक ढूंढ सकते हैं और कैसे आप जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, फाइवर भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यही ट्रिक उठा के अपवर्क पे अप्लाई कर लें, आप यही ट्रिक उठा के के वर्क पे अप्लाई कर लें, फाइवर, के वर्क, अपवर्क। ठीक है, इन तीनों पर एट अ टाइम अकाउंट बनाएं, कहीं ना कहीं से तो ऑर्डर आएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपका नाम सुन के कोई कहेगा कि भाई हमने इस बंदे से ऑर्डर नहीं करवाने, आपसे ज़रूर इंशाल्लाह आपका
जो है वो ऑर्डर आएगा, और बस थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा अपने आप को प्रमोट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका काम स्टार्ट होता है। और एक दफ़ा काम स्टार्ट हो जाए, यकीन जाने, एक दफ़ा अगर आपका काम स्टार्ट हो जाए देन आपके लिए कोई मुश्किलें नहीं है, पैसा कमाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और फाइवर पे हम खुद काम करते हैं, बहुत ही आसान होता है। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगता है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, रातों की नींदें आपको हराम करनी पड़ती हैं, बट अगर आप एक दफ़ा काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो मुझे लगता है आपको फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म से प्यार हो जाता है। ठीक है, आप उसके बिना नहीं रह सकते, आपको बार बार उसको खोलने की आदत हो जाती है, और आप कहते हैं कि भाई मैं एक दफ़ा देख लूँ, मेरा क्लाइंट तो नहीं है। तो ये है मेरी आज की वीडियो। और लाजमी आज ही ज्वाइन करें फाइवर को। अगर 18 प्लस है, अभी ग्रेजुएशन किया है, या फिर 22 प्लस हैं, या फिर 35 प्लस हैं, आज ही काम स्टार्ट कर दें। आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, रिव्यूज़ आपको अच्छा एक क्लाइंट दे जाता है तो आपकी, मैं कहती हूँ कि बस एक जो है ना कारोबार चल पड़ता है। और बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, स्लीप इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब आपकी जो लैक ऑफ स्लीप होती है ना वो हो जाती है। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है फाइवर पे कि आपको मुश्किल परेशानी होगी। कुछ धोखेबाज क्लाइंट मिल जाते हैं, उनसे भी इंसान सबक ही सीखता है। ऐसा नहीं होता है कि वो आपको कुछ ना सिखा के जाएँ, उससे बंदा जो है ना और ज़्यादा अवेयर हो जाता है। और कभी भी उस बंदे के साथ काम नहीं करना चाहिए जो आपको कहे कि फाइवर से बाहर के काम करो, और कभी भी उन बंदों के साथ काम नहीं करना चाहिए जो आपको कहे कि आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, मुझसे इतना पैसा ले लो, फाइवर को छोड़ो। ऐसे बंदों के साथ काम ना करें, आप फाइवर के प्लेटफॉर्म पे ही काम करें, और उनसे कहीं वहीं पर ही काम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑर्डर्स भी अच्छे मिल जाएंगे, आपका काम भी अच्छे तरीके से चल जाएगा, और बहुत ही आराम सुकून से आप जो है ना डॉलर्स कमा सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं होती है। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लोगों के साथ भी शेयर करें, उनको भी बताएं, क्योंकि फाइवर एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है और मैंने आपको कोई स्कैम के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।